भारतवर्ष की महान महिलाओं में से एक माता अनुसुईया को 5 पतिव्रता पत्नियों में स्थान मिला हुआ है। द्रौपदी, सुलक्षणा, सावित्री और मंदोदरी को भी पतिव्रता पत्नी माना जाता है। आओ जानते हैं सती अनुसुईया की कथा। एक तपस्वी और हिंदू धर्म में ऋषि अत्रि की पत्नी है। हिंदू ग्रंथों में वह देवहूति और प्रजापति कर्दम की पुत्री है। रामायण में वह अपने पति के साथ चित्रकूट वन की दक्षिणी सीमा पर एक छोटे से आश्रम में रहती है। एक धर्मपरायण महिला जो एक कठोर जीवन जीती है, उसे चमत्कारी शक्तियों से युक्त बताया गया है। अनसुया कपिल मुनि की बहन है, जो उनके गुरु भी थे। उन्हें सती अनसुया और माता अनसुया, मां अनसुया के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो ऋषि अत्रि की पतिव्रता पत्नी थीं। वह विष्णु के ऋषि अवतार दत्तात्रेय, ब्रह्मा के एक रूप चंद्र और शिव के क्रोधी ऋषि अवतार दुर्वासा की माता बनी। जब सीता और राम अपने वनवास के दौरान उनसे मिलने आते हैं, तो अनसुया उनका बहुत ध्यान रखती है और सीता को एक ऐसा लेप देती है जिससे उनकी सुंदरता हमेशा बनी रहे। तो मित्रों, आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं माता अनसुईया की कथा, जिसने त्रिदेव को बालक बनाया। तो वीडियो में बने रहिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अनसुया की वंशावली। अनसुया और उनके परिवार की वंशावली का उल्लेख भागवत पुराण के 3 अध्याय में मिलता है। प्रजापति कर्दम ने स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से विवाह किया। उनके 10 संतानें हुईं, जिनमें कपिल नामक एक पुत्र और अनसुया सहित 9 पुत्रियां थीं। प्रत्येक पुत्री का विवाह एक ऋषि से हुआ। अनसुया का विवाह अत्रि से हुआ। अनसुया की कथा एक ऐसी कथा में जो प्राथमिक पुराणों में नहीं मिलती। भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है, तो वे नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्री लक्ष्मी जी, माता सती और देवी सरस्वती जी को अपने पतिव्रत का बड़ा अभिमान था। एक बार लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि उनमें से सबसे अधिक गुणवान महिला कौन है। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पातिव्रत्य के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुईया के पातिव्रत्य को खंडित के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी, तभी हम भोजन करेंगे। अनसुईया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पातिव्रत्य के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुंचे। नारद ने विनय पूर्वक अनसुईया से कहा, माते,
अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई है। यह अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनसुया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति है तो इन्हें आप ले जा सकती है। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगीं। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिवजी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गईं। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनुसुईया से प्रसन्न हो बोले, देवी, वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुन अनुसुईया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, ये वरदान चाहिए, अन्यथा नहीं। तभी से वह मां सती अनुसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। मतांतर से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्त तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। स्थानुमलायन मंदिर का निर्माण। माता का यह वरदान त्रिदेव ने पूरा किया व आज उस स्थान पर एक विशाल मंदिर स्थित है जिसका नाम स्थानुमलायन मंदिर है। इसमें स्थानु भगवान शिव को, मल भगवान विष्णु को व आयन भगवान ब्रह्मा को रेखांकित करता है। यह मंदिर तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो कन्याकुमारी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। सीता और अनुसुईया। अपने अंतिम वर्षों में अनुसुईया कई लोगों की विश्वास पात्र बन गईं। वह अपने बच्चों के साथ मंदाकिनी नदी के ऊपर स्थित सती अनुसुईया आश्रम में रहने लगीं। वाल्मीकि ने रामायण में वर्णन किया है कि चित्रकूट में 1 दशक तक वर्षा नहीं हुई थी। मनुष्य, पशु और पक्षियों को प्रभावित करने वाला अकाल पड़ा था। अनुसुईया ने गहन तपस्या की और मंदाकिनी नदी को धरती पर उतारा। मंदाकिनी नदी के कारण ताजी हरियाली आई। वनों और वनस्पतियों ने रावण द्वारा शासित भूमि के सभी कष्टों को दूर कर दिया। दंडक का घना जंगल यहीं से शुरू होता है। एक बार सीता उनसे मिलती है और अयोध्या की यादें साझा करती है। कई लोग सीता का विवाह करना चाहते थे। यह एक स्वच्छन, एक स्वयंवर माना जाता था। वर पहले से तय नहीं किया गया था और सीता की पसंद था। लेकिन राजा जनक को इस क्षेत्र में एक समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने सीता को एक खेत में पाया था। उन्होंने धनुष उठाने की शर्त उन लोगों के सामने रखी जो कन्वेयर बेल्ट की तरह आए थे। विवाह के विचार से उन्हें ऐसा लगा जैसे वे एक बड़ी संपत्ति खो रहे हैं। सीता ने कई वर्षों बाद अनुसुईया को परिस्थितियों का वर्णन किया। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 118.34। इसी आश्रम में अनुसुईया ने सीता को सतीत्व, पतिव्रता और अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण की महिमा और महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने अपने आतिथ्य से सीता को बहुत प्रसन्न किया और उन्हें एक महिला के कर्तव्यों और अपने पति के प्रति निष्ठा की शिक्षा दी। वैदिक संस्कृति ने सद्गुणी स्त्री के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। पत्नी वह है जो जीवन भर पति का मार्गदर्शन करती है। धर्मपत्नी वह है जो पति को धर्म में मार्गदर्शन करती है और सहधर्मचारिणी वह है जो पति के साथ धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलती है। अनुसुईया ने ऐसे सद्गुणों का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया है।